प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से संसाधन संरक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे कि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाता है, संसाधन के संरक्षण से होने वाले लाभ, संसाधन संरक्षण से होने वाले हानियां या उसके दोहन से होने वाली हानियां, इन सब विषय वस्तु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। संरक्षण का अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी वस्तु का उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि वह हमारे लिए भी उपयोगी हो और हमारे साथ अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो, इसको हम कहते हैं संरक्षण, यानी पोषण करना, किसी वस्तु का पोषण करना। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम आएंगे संसाधन संरक्षण, जैसा कि इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? संसाधन जिसका उपयोग हम सुलभता पूर्वक इस प्रकार से करें कि वह वस्तु अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी हो, ऐसे विषय को या ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? संरक्षण। यानी संसाधन का सदुपयोग करते हुए उसका उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब आप विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में आप कल्पना करिए कि यदि इस पूरे पृथ्वी पर जल ना हो, जल पूरी तरीके से क्या हो? सूख जाए, या वन क्या हो? पूरी तरीके से नष्ट हो जाए, तो क्या यहाँ पे जीवन संभव है? इसका उत्तर होगा नहीं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल का होना क्या है? आवश्यक है। इस पे विचार करने की आवश्यकता यह है कि हम कैसे इन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारे लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या हो? यह उपयोगी हो। तो सबसे पहले संसाधन संरक्षण की परिभाषा पे ध्यान देंगे कि इसकी परिभाषा का स्वरूप कैसा होगा। इसकी परिभाषा का स्वरूप क्या हो सकता है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को, क्या? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि जल है, जल का उसका यदि अच्छे से या विवेक का उपयोग करते हुए यदि उसको उपयोग नहीं करेंगे, तो चूंकि यह नवीकरणीय संसाधन का एक स्रोत है और यह रिसाइकिल किया जा सकता है, और यदि हम इसको विज्ञान के माध्यम से रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? यह हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा, और दुर्लभ हो जाएगा तो जीवन जल के बिना संभव नहीं है। इसलिए इसकी उपयोगिता को हमको समझते हुए इसके संरक्षण पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, अब कोई भी वस्तु यदि सतत उसका दोहन हो रहा है तो दोहन के पश्चात क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं हमारे प्रकृति से, यानी प्रकृति से सीधे जो प्राप्त कोई वस्तु है वह क्या हो सकती है? धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवीकरणीय है, हम उसको रिसाइकिल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी में आता है एक टर्म कि सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास
अब सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या हुआ कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना, संसाधनों का क्या करना, इस प्रकार से उपयोग करना जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियां भी क्या हो, उससे लाभान्वित हो, उसको उपयोग कर सके, उसको महत्वपूर्ण समझ यानी उनके जीवन के लिए भी क्या हो, वह महत्वपूर्ण हो। इस तरह से किसी चीज को प्रयोग करना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। ठीक, सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास के कुछ क्षेत्र भी हैं, सतत पोषणीय विकास के कुछ क्षेत्र भी हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसके विकास का पहला क्षेत्र होगा सतत पोषणीय विकास के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे पहला जो क्षेत्र है पृथ्वी की जीवन शक्ति, पृथ्वी की जीवन शक्ति और उसकी विविधता, पृथ्वी की जीवन शक्ति, पृथ्वी की शक्ति और उसकी विविधता। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अनवरत पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? बढ़ाने की आवश्यकता। उसको बढ़ा करके और उसकी जो विविधता है यानी भारत की जो विविधता है उसको क्या करना, आपको संरक्षित करना। विविधता का मतलब कि प्रत्येक जगह पे एक समान जलवायु नहीं रहती है, उस जलवायु को मेंटेन रखने के लिए आपको उसको संरक्षण देने की आवश्यकता है। दूसरा आता है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करने का अर्थ यह हुआ कि हम प्रकृति से जो चीजें मिली हुई हैं, प्रकृति से जो चीजें मिली हुई हैं उसके दोहन को कम करें। उस जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता यानी उतनी मात्रा में उस वस्तु का उपयोग करते हुए उससे को संरक्षित करके अन्य व्यक्तियों के लिए भी हम सुलभ बनाएं ताकि वो भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। तीसरा जो टर्म आता है इसमें पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार का अर्थ हुआ कि हम पर्यावरण से उसी प्रकार का व्यवहार करें जैसा हम अपने निजी जीवन में अपने लाभ के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकृति से जो वस्तुएं मिली हुई हैं उसका दोहन करते हुए हम उसको समाप्त कर दें और अन्य व्यक्तियों के लिए वो उपलब्ध ना हो। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमको अपने जो अभ्यास है, ठीक है, उसमें परिवर्तन, यदि मान लीजिए जल है, जल का उपयोग करते हैं तो नित्य नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसके माध्यम से उसको हम क्या करें कि
उपयोगी बनाए, जो सबके लिए हो, हमारे लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। ऐसा विज्ञान के माध्यम से संभव है, पर इसको अभ्यास में परिवर्तन करके लाया जा सकता है। धन्यवाद। अगला क्लास अगले वीडियो में